दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। मोकामा उपचुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी तेज हो गई है। कई दलों के बड़े बड़े नेता जो हैं वहाँ शिरकत कर रहे हैं। अगर आरजेडी की बात करें तो कल ही वहाँ पे जितने बड़े कद्दावर नेता थे, मंत्री जो हैं उस दल के राज्य सरकार में, वो भी वहाँ शिरकत कर रहे थे और जनता को लोक लुभावन बातें जो हैं वो करते नज़र आ रहे थे। आज इसी मुद्दे पर पहुँचे हैं बात करने के लिए बीजेपी के नवल किशोर यादव जी से कि आखिर बीजेपी के तरफ से जो प्रत्याशी हैं वहाँ सोनम देवी, उनके लिए बीजेपी के तरफ से कौन कौन लोग वहाँ शिरकत करने जा रहे हैं, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं उनके मंत्री लोग लगातार शिरकत कर रहे हैं वहाँ चुनाव के लिए। क्योंकि ये जो गठबंधन के जो लोग लड़ रहे हैं जी, वो चुनाव हारने वाले हैं, वो ज़्यादा उत्तेजित हैं। अच्छा और हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं, अच्छा, इसलिए एक्सीलेंटली उस पर नज़र रख रहे हैं। और हमारे पार्टी के 40 लोग का डिपुटेशन है वहाँ। अच्छा, लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हवा क्रिएट करने में भारतीय जनता पार्टी को कोई विश्वास नहीं है। मतदाता के मतों पर राज करने वाली पार्टी हमेशा मतदाता के हर एटीट्यूड पर ध्यान रखती है और गांव-गांव तक सघन जो हमारे वर्कर हैं, हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो काम कर रहे हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। इसीलिए लोग परेशान हैं। नीतीश जी के गठबंधन चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बहुत परेशानी में हवा डावा की तरह काम कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। लेकिन सर अगर अब वहाँ ग्रामीण जो हैं, वहाँ के जो क्षेत्र के जनता हैं, उनका तो रुझान जो है वो 50% इधर है, 50% इधर है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिस नेत्री को उतारा है, उन्हें तो हम लोग जानते भी नहीं हैं। वैसे में अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो मतों पर राज करती है, तो ये राज फिर कैसे सामने आ सकेगा? ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी को देश के लोग जानते थे कि पहले प्रधानमंत्री इतना पूरे दुनिया में झंडा फहराएंगे। और नीलम वहाँ तो जो हमारा कैंडिडेट है सोनम देवी, वो तो ऑलरेडी चुनाव लड़ी है। वहाँ नहीं जानने का कहाँ सवाल उठता है। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जानना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, हमारा कैंडिडेट कम लड़ता है, हमारा उम्मीदवार कम लड़ता है। हमारी पार्टी के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। ये व्यक्तिवादियों की पार्टी नहीं है, अवसरवादियों की पार्टी नहीं है, ये परिवारवादियों की पार्टी नहीं है, ये विचारों की पार्टी है। और विचारों के साथ मंथन करके काम करते हैं और उसी आधार पर देश में हम सरकार चला रहे हैं। सर एक और मसला सामने आया है। प्रशांत किशोर जो हैं, जो राजनीतिकार हैं, खुद को कहते हैं कि हम राजनीति में समीक्षक भी हैं, और उनका एक बयान आया है कि नीतीश कुमार जी को अगर अवसर मिले तो वो फिर से बीजेपी से हाथ मिलाने से बाज नहीं आएंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार किससे हाथ मिलाए और किससे हाथ नहीं मिलाए, जब लालू यादव से वो हाथ मिला ही सकते हैं तो किससे हाथ नहीं मिला सकते हैं, ये तो कोई सोचना ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अब वो वर्तमान में नहीं रहेंगे, इतिहास के पन्नों में जाएंगे। यह पहले बात को समझ लें। मतलब बीजेपी के जो दरवाजे हैं नीतीश कुमार जी के लिए बंद हो चुके हैं? ऐसे अवसरवादियों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। किसी तरह का कोई लोक लुभावन बातें हो या फिर जनता को पक्ष में लाने की बात हो लोकसभा चुनाव उनके जनमानस से उनका जनाधार गिर गया है। लास्ट टाइम जो 45 सीट आया था वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आया था, उनके नेतृत्व में आया था। नीतीश कुमार उस दिन भी कहे थे कि मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है पूर्णिया में, आपको शायद याद होगा। जी। और नीतीश कुमार जी का इतना ही जनता से दूरी हो गया है, इतना ही जनता इनको नेगलेक्ट करने लगी कि जहाँ जाते हैं, बीच में आपने देखा था कि लोग हल्ला हंगामा कर रहे थे, कहीं कहीं इन पर हाथ भी चला दिया। तो यह बताता है कि इनका जनता से आधार खत्म हो गया है और आधारहीन आदमी को फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों लेगी। इसलिए कोई सवाल नहीं उठता है। ये इतिहास के पन्नों में जाएंगे, वर्तमान में नहीं रहेंगे। मतलब कोई कसर नहीं रहेगा इस बार? कोई कसर नहीं, क्योंकि
लोकतंत्र में जिसके साथ जनता रहती है उसी उन्हीं पार्टियों को और उन नेताओं की पूछ होती है। इनके पास कुछ रहा नहीं, वो अब लालू यादव जी के साथ रहें, लालू यादव जी को गाली देते रहें, उनके बेटा को अपमानित करते रहें, कहें कि 2005 के पहले दुकान नहीं खुलता था, बेटा वहीं बैठल है, बाप माँ को गाली दे रहा था। ये वही लोग सुन सकते हैं, आरजेडी के लोग। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कोई ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं देने वाली है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। तो ये नवल किशोर यादव जी थे हमारे साथ, और इन्होंने जिस तरह से चुनाव है उस पे जो बातें कही हैं वो भी अगले आने वाले 3 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि मसला क्या है वहाँ पे। और जैसा कि प्रशांत किशोर का एक बयान आया था कि नीतीश कुमार अब भी चाहें तो भारतीय जनता पार्टी से वो हाथ मिला सकते हैं, इस पर भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का जो पलड़ा है वो किस तरफ ज़्यादा भारी होता है।